अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। या फताहो या वहाबो या वदूदो, यानी ऐ खोलने वाले, ऐ बहुत देने वाले, ऐ बहुत मोहब्बत करने वाले। सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के ये तीन नाम जिस इंसान के लिए भी आप पढ़ोगे, वो इंसान ही आपकी मोहब्बत में ख्वार हो जाता है। और फिर सूरह फतह की ये आयत उसकी तस्वीर को देखते हुए पढ़ते हो तो उसके दिल पर आपकी फतह होती है। उसका दिल आपके कब्जे में होता है, यानी जिसकी तवज्जो आप पर नहीं थी, जो हमेशा हर बात में कभी आपको तरजीह और अहमियत नहीं देता था और नजरअंदाज करता था, वो अब सब कुछ नजरअंदाज करेगा सिवाय आपके। उसका सारा ध्यान आप पर ही जाएगा। और यही नहीं, जितना वो अपना दिल कहीं और लगाने की कोशिश करेगा, उसका दिल लग ही नहीं पाएगा और फकत आपकी तरफ माइल होगा। इस अमल के जरिए इन नामों की तासीर ऐसी उस पर होगी कि सामने वाले को हासिल करने में आ रही आड़ी मुश्किलें हट जाएंगी, उन सब की काट हो जाएगी और उसकी मोहब्बत आपके हिस्से में आ जाएगी। तो सिर्फ शादी के मकसद के लिए ही करेंगे, बावजूद तमाम कोशिशों के। जब मोहब्बत के रिश्तों में बात न बन रही हो, शौहर दूर दूर और खिंचा खिंचा सा रहता हो, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी मोहब्बत के इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई हो, क्योंकि नजर तो बरहक है, जिससे लग जाए और उसे खबर भी नहीं होती और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इंशाअल्लाह इन नामों के जरिए सारी रुकावटें और नजर का फौरन खात्मा भी होगा। इसके साथ आपको सूरह फतह की आयत भी पढ़नी होगी। बेहतर होगा कि इशा के बाद ही आप इसे पढ़ें, उस वक्त सुकून रहता है। और बावजू होकर करें, बहनें नापाकी में नहीं करेंगी। दिल में नियत कर लें, लेकिन गलत गुमान न लाएं। अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए पढ़ेंगे। खामोशी इख्तियार करके बैठ जाएं, लेकिन साथ में उस इंसान की तस्वीर लेकर बैठें जिसके लिए अमल कर रहे हैं। मोबाइल में तस्वीर चलेगी, 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, 1 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ लें और 1 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद अब दिल में उस मकसद का ख्याल लेकर आना है जिस वजह से आप अमल पढ़ने बैठे हैं। एक बार उस बारे में सोच लें तो पढ़ना शुरू करें। या फत्ताहो या वहाबो या वदूदो, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा ये पढ़ लें। ये पढ़ते हुए आपको उसके दिल को अपने काबू में करने की, उसे फतेहयाब करने के बारे में सोचते चले जाना है। मेरे प्यारो, इमाम रागिब अस्फानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुसख्खर करने का मतलब ये होता है कि बंदा किसी जानवर की लगाम पकड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। गोया अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान के अंदर जो भी कुछ रखा है, उसके लगाम इंसान के हाथ में थमा दी। अब अगर हम सही मानों में इंसान बन जाएं और हमारे जिस्म पर अल्लाह ताला का हुक्म चले, तो हम यकीनन कायनात को मुसख्खर कर लेंगे। बंदे के दिल का हुक्म उसके जिस्म पर चलता है। मसलन एक आदमी किसी की तरफ देखता ही नहीं, अगर कोई उससे पूछे कि आप हमारी तरफ देखते ही नहीं, तो वो कहता है कि मेरा दिल ही नहीं करता। हालांकि देखना तो आंखों का काम है, लेकिन जवाब ये मिलता है कि दिल नहीं करता। इसी तरह एक आदमी किसी की बात ही नहीं सुनता, अगर कोई आदमी उससे ये कहे कि भाई तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते, तो वो कहता है कि मेरा दिल ही नहीं करता। मालूम हुआ कि अगर दिल चाहे तो आंखें और कान अमल करते हैं, और अगर दिल न चाहे तो आंखें और कान अमल नहीं करेंगे। गोया जिस्म पर दिल का राज है, लिहाजा जिस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का राज आ जाता है, अल्लाह ताला उसको जमीन और आसमान के बीच की चीजों पर राज अता फरमा देते हैं। तो इस अमल में जब एक तस्बीह अल्लाह के इन तीनों नामों की आप पढ़ लें, तो सामने वाले की तस्वीर मोबाइल में खोल लें और उसे तवज्जो और गौर से देखते चले जाएं। और फिर सूरह फतह की पहली आयत इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना 11 मरतबा पढ़ लें और फिर आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर दुआ करें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद करे। इंशाअल्लाह उसके दिल पर उसका ही इख्तियार न रहेगा और उस पर आप ही का हुक्म चलेगा। अल्लाह आपकी हर नेक हाजत पूरी कर दे।